हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, जानदार चल रही होगी। और अभी बारिश के मौसम में आपके आसपास का जो मौसम है वो सुहाना होगा, बढ़िया होगा और पढ़ाई में भी मन लग रहा होगा। तो अभी लैब असिस्टेंट का पेपर आने वाला है। तो हम जो 28 तारीख को जो साइंस का पेपर है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझेंगे। नॉर्मल स्टेट में नहीं हो तो आपको कोई ना कोई डिजीज़ हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड अ डिजीज इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड और डिरेंज्ड। डिजीजेस कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। तो एक होती कोजेनाइटल डिजीज, तो एक होती है कोजेनाइटल डिजीजेस, एक होती है कोजेनाइटल डिजीजेस और एक होती है एक्वायर्ड डिजीजेस। तो एक होती है कोजेनाइटल डिजीजेस और एक होती है एक्वायर्ड डिजीजेस। कोजेनिटल डिजीज क्या होती है? दिस डिजीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस बर्थ एंड कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, क्लेफ्ट पैलेट एटसेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि जो जेनेटिकल जो बीमारी होती है, मतलब जैसे पिताजी में होती है फिर बेटे में आती है, पिताजी के पिताजी में भी होती है, तो ये ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। ये तो उन डिजीजेस को बोलते हैं कोजेनिटल डिजीजेस। और दूसरी है एक्वायर्ड डिजीजेस। दिस डिजीज आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ एंड आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंड आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाती। मतलब अगर मान लो मेरे को हो रही है तो वो सिर्फ मेरे तक ही रहेगी, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको नहीं होगी। फिर इसमें भी टाइप है। फर्स्ट टाइप है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये इन्फेक्शियस होती है और कम्युनिकेबल होती है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को वो डिजीज हो रही है, अगर आप उसके आसपास जाओगे तो कम्युनिकेशन, जैसा आप कम्युनिकेट करोगे दूसरे जने से, तो वो डिजीज आपको भी हो सकती है। इस एक तो होती है कॉन्टेगियस और एक होती है नॉन कॉन्टेजियस। तो होती है स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रिंगवॉर्म, लेप्रोसी एजेक्ट्रा। और नॉन कॉन्टेजियस होती है स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्लोरेला, टाइफाइड एजेक्ट्रा। ठीक है। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे अर्थराइटिस है, डायबिटीज। अगर किसको डायबिटीज हो रही है और अगर आप उसके पास जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको भी डायबिटीज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल। तो ये थी एक्वायर्ड डिजीजेस में दो थी, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल में भी फिर दो थी, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। तो ये हो गया डिजीज पे। फिर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये होती है डिपेंड अपॉन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, पैथोजन। पैथोजन जिसको बोलते हैं, या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक नॉर्मल बोल सकते हैं, बाकी हम एक टर्म देते हैं पैथोजन। पैथोजन टर्म उसको देते हैं जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज के ये पूरी ये टेबल दे रखी है, हम इसको पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट में बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं हम, और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर अपन जैसे लैब असिस्टेंट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को मतलब ज़्यादा डिटेल में इतना भी नहीं पढ़ना है कि अपन को नीट वीट तो निकालनी नहीं है, अपन को नॉर्मल कि हाँ अपने क्वेश्चन हो जाए उस हिसाब से पढ़ना है। तो फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में है, फर्स्ट है अपन पढ़ रहे हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड जो बीमारी होती है, अपन बोलते हैं उसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से फैलती है? उसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, एक रोड लाइट बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से फैलती है। और इसका किस मतलब क्या मोड क्या रहता है, किस वजह से फैलती है? बाय कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर थ्रू हाउस फ्लाई। तो ये जो मतलब ये अपन जो खाना अपन ढक के नहीं रखते, खुला रखते हैं, और पानी जो वैसे बारिश का पानी जमा हो जाता है, ऐसे जो खुले हुए जो खुला पानी होता है अपन ऐसे यूँ कह सकते हैं, जैसे बारिश का पानी जम जाता है उस हिसाब से। तो उसमें उसकी फिर क्या हाउस फ्लाई, जो अब आपको पता है कि जो अपने ये मक्खी होती है ये घर में हर जगह बैठती है, खाने पे, इन पे, तो उसकी वजह से फैलता है ये। और बैक्टीरिया रिजाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिम्टम्स है।
तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन पढ़ते हैं मतलब इसको पता डायग्नोसिस कैसे करेंगे। मतलब अगर मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को मेरे सिम्टम्स लग रहे हैं कि मेरे को टाइफाइड हो रहा है, तो इसको मैं डायग्नोसिस कैसे करूंगा कि नहीं सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो टेस्ट होता है वाइरल टेस्ट। वाइरल टेस्ट किया जाता है फॉर टाइफाइड। तो ये बहुत याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट चीज कि ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज में हमने टाइफाइड जो होती है सबसे पहली बात वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है, सेल्मोनेला टाइफी होती है, एक रोडलाइट बैक्टीरिया होता है वो। और ये किस वजह से फैलती है, हाउस फ्लाई जो खाने इन पे बैठती है उस वजह से। और इसका पता कैसे पड़ता है कि बीमारी है नहीं है, उसके लिए अपन को वाइरल टेस्ट कराना पड़ता है। सेकेंड है निमोनिया। तो ये जो निमोनिया जो बीमारी होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। और एक ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से फैलती है बाय इनहेलिंग। अब इसका मोड क्या होता है, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग। मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज का आप समझ रहे होंगे कि अब ये इसको कम्युनिकेबल डिजीज क्यों बोलते हैं। कि जैसे मान लो पास में कोई है, उसने अगर बोल भी रहा है तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं माउथ से, मुंह से, अगर वो अपन इनहेल कर लेते हैं वो अपने अंदर चले जाते हैं, तो उस वजह से ही फैलता है। तो मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है। एलिवोलाई जो होती है लंग्स के अंदर उसको अफेक्ट करता है। अपन को ब्रीथिंग में दिक्कत आने लग जाती है, ठंड लगने लग जाती है, हेडेक रहता है। और कोई इसमें कोई पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं दे रखा है। नो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज अवेलेबल, हाउएवर साइन एंड सिम्टम्स हेल्प इन डायग्नोसिस। तो इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स और सिम्टम्स हम पता लगा सकते हैं कि हाँ नहीं इसको निमोनिया हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर तीसरी जो बीमारी है वो प्लेग बीमारी है। प्लेग बीमारी जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ के नाम से भी जानी जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ब्लैक डेथ कौन सी बीमारी को बोला जाता है। तो ये किसकी वजह से फैलती है, पेस्चुरिया और यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से फैलता है। और मोड क्या रहता है, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड रेड फ्ली ज़ेनोसिला चियोप्सिस, ये साइंटिफिक नेम है। और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, बैक्टीरिया एंटर्स ब्लड एंड लिम्फ कॉजिंग पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, वॉमिटिंग, डेलिरियम, प्लूमोनरिया, एडिमा, डेलिब्रियम, न्यूमेटिक प्लेग। तो ये इसके सिम्टम्स है। अपन को इतना डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर से एक बार पढ़ लो क्योंकि अब टाइम भी कम है एग्जाम अपने लैब असिस्टेंट के पेपर के लिए। तो वेसन स्टेन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, वेसन स्टेन टेस्ट करवाना पड़ता है अगर इसको पता लगाने की बीमारी है नहीं है तो। फिर है डिप्थीरिया, बैक्टीरियम डिप्थीरी। और कैसे फैलता है ये, बाय किसिंग, टेकिंग और ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज। किस करने से भी फैलता है, और ओरल और नेजल डिस्चार्ज को अगर अपन गलती से अपन इनहेल कर लेते हैं तो उस वजह से फैलता है। और इसका कौन सा टेस्ट होता है, सिलिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, डीपीटी वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन विद इन 6 वीक्स ऑफ बर्थ। अच्छा, और फिर है अपने ट्यूबरक्लोसिस का तो फेमस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और मोड ऑफ इन्फेक्शन है बाय पेशेंट्स स्प्यूटम, इट अटैक्स टिश्यू कॉजिंग कफ, चेस्ट पेन, स्प्यूटम विद ब्लड। इसका है एक्सरे स्प्यूटम कल्चर, बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट। फिर है टिटनस, अपन लोहे से अगर लग जाती है तो अपन कहते हैं टिटनस। और ये लोगजा, इसको टिटनस को हम लोगजा भी बोलते हैं, लोगजो। थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो समझ लेना, लेकिन टिटनस को हम लोगजो भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से फैलती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से फैलती है। और थ्रू मोड ऑफ इन्फेक्शन रहता है थ्रू वाउंड्स, एक्सीडेंट्स एंड बाय द यूज ऑफ इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि है वायरल डिजीज। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए।